क्या लगा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारने के बाद गौतम गंभीर को बीसीसीआई हटा देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। गौतम गंभीर पर एक्शन को लेकर जब बीसीसीआई से सवाल किए गए तो उन्होंने टाल मटोल कर दिया, कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर सच में टेस्ट क्रिकेट के जो फैंस हैं ना वो आग बबूला हो जाएंगे। क्या कुछ कहा बीसीसीआई ने इस हार के बाद और किस तरह से टीम इंडिया आने वाली सीरीजें खेलेगी और साथ साथ क्या है प्लानिंग बीसीसीआई की, सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाऊंगा। घर पर टीम इंडिया इतना बुरी तरीके से हारेगी शायद ही किसी ने सोचा होगा, क्योंकि हम पिछले 12 सालों में 2024 से पहले तक सिर्फ कह सकते हैं कुछ मुकाबले हारे थे। विराट कोहली के दौर में तो सिर्फ 2 ही मुकाबले हारे थे, रोहित शर्मा के दौर में 1-2 मुकाबले हारे, लेकिन हम अपने घर पर बादशाहत रखते थे। सीरीज तो हमें कोई हरा कर नहीं जाता था। विदेशी कप्तानों का सपना होता था कि इंडिया में आकर वो सीरीज जीत कर जाएं, लेकिन गौतम गंभीर का जब से दौर आया तब से कह सकते हैं सब कुछ बदल गया है। हम पिछले 12 महीने में ही 2 सीरीज हार जाते हैं। सिर्फ हारते नहीं है, हमारा व्हाइट टॉस हो जाता है, यानी 3-0 से हमें न्यूजीलैंड मात दे के जाती है, 2-0 से हमें साउथ अफ्रीका हरा के जाती है। पिछले 7 मुकाबलों से 5 मुकाबले हम घर पर हार जाते हैं और हमारे बल्लेबाज स्पिन नहीं खेल पाते हैं। हमारे कोच तो रैंक टर्नर टिप पिच बनाते हैं, लेकिन बल्लेबाज उस पर खड़े नहीं उतरते, जबकि विदेशी बल्लेबाज वहां पर शतक ठोकते हैं और बड़े बड़े स्कोर खड़ा कर देते हैं, जहां पर टीम इंडिया पूरी तरह से फंस जाती है। 92 साल के इतिहास में पहली बार हुआ था जब भारतीय टीम 400 या उससे ज्यादा रनों से हारी थी। इससे पहले कह सकते हैं जब टीम इंडिया शुरुआती दौर में थी तब कभी हारा करती थी, और अब या कहें उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जीजी के दौर में ये हो चुका है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल था कि इतनी शर्मनाक हार के बाद क्या गौतम गंभीर पर गाज गिरेगी, यानी बीसीसीआई कुछ एक्शन लेगी। तो आपको बता दें बीसीसीआई ने मूड बना लिया है कि उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, और उसका जो लॉजिक दिया गया वो कह रहे हैं कि टीम इस वक्त ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। इस पर एक बड़ी जानकारी एक्सप्रेस स्पोर्ट्स की तरफ से आई है। उसमें कहा गया है कि बीसीसीआई ने इस हार के बाद एक समीक्षा बैठक की है, और इस बैठक में जो टॉप अधिकारी उन्होंने चर्चा की है कि अभी फिलहाल हमारी टीम जो है वो ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। रोहित शर्मा रिटायर हो चुके हैं, विराट कोहली रिटायर हो चुके हैं, साथ में पुजारा का अभी तक कोई हमें रिप्लेसमेंट नहीं मिला है। बुमराह जरूर टीम में है, लेकिन शमी का रिप्लेसमेंट हमें अभी तक नहीं मिल पाया है, साथ में अश्विन का रिप्लेसमेंट अभी नहीं मिल पाया है। ऐसे में गौतम गंभीर पर कोई एक्शन लेना जल्दबाजी होगी। उनका मानना है कि अभी गौतम गंभीर को और मौके देने चाहिए और समय देना चाहिए कि ताकि वो टेस्ट टीम को और मजबूत कर सके एज अ बीसीसीआई। लेकिन फैंस जानते हैं कि गौतम गंभीर जितने दिन टेस्ट टीम चलाएंगे वो कहीं ना कहीं टीम को और बुराई करते जाएंगे। वर्ल्ड कप तक गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट। इस वक्त बीसीसीआई के सामने एक और सवाल रखा गया है, क्या जिस तरह से हम कह सकते हैं टेस्ट मुकाबले हारते जा रहे हैं, क्या गौतम गंभीर 2027 वर्ल्ड कप तक टीम के साथ बने रहेंगे। इस पर बीसीसीआई के एक सूत्र ने बिना नाम बताने के अपनी जो शर्त रखी है उस पर बताया कि बीसीसीआई अभी कोई भी बड़ा फैसला लेने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। ओडीआई फिलहाल हम जीत रहे हैं लगातार, और इसके साथ साथ T20 में हमारी टीम नंबर 1 टीम है। ऐसे में गौतम गंभीर को अभी मौका दिया जाएगा ताकि वो टेस्ट के लिए टीम को रिबिल्ड कर सके। और फिलहाल ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक बीसीसीआई झटके में या कहें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगा। गौतम गंभीर का कार्यकाल शुरू हुआ था जुलाई 2024 से, और 2027 तक वो टीम के साथ बने रहेंगे। ऐसे में जल्दबाजी होगी कि कोई जल्दबाजी में फैसला लिया जाए। फिलहाल ये माना जा रहा है कि गौतम गंभीर की ही कोचिंग में हम वर्ल्ड कप 2026 T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे और 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे। पिछले 12 महीनों में 5 टेस्ट मैच हारने वाले गौतम गंभीर के पास अब कह सकते हैं कि थोड़ा सा सांस लेने का समय आएगा। टीम इंडिया को जो अगली टेस्ट सीरीज खेलनी है वो अगले साल यानी 2026 में होगी, वो भी जुलाई में खेली जाएगी। ये टेस्ट सीरीज अवे जाकर यानी श्रीलंका में खेलना है। श्रीलंका भी कमाल की स्पिन गेंदबाज रखती है और उनकी पिचें भी पूरी तरह से इंडियन कंडीशन की जैसी होती हैं। वहां पर टीम इंडिया के सामने फिर एक बार स्पिन की चुनौती आएगी। अब ऐसे हालातों पर गौतम गंभीर स्पिन से कैसे निपटते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो तमाम तरह की खबरें हैं उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर को समय दिया गया है ताकि आप थोड़ा सा अपनी टीम की तैयारियां कर सकें। और आपको बता दें 2027 के शुरुआती मंथों में यानी जनवरी में ऑस्ट्रेलिया को आना है। तब तक टीम इंडिया के अगर कोई गौतम गंभीर के पास काफ़ी मौका होगा कि अपनी वो टीम को दुरुस्त कर सके। और इसके अलावा कई सारी और भी खबरें हैं इस हार के बाद से। आपको बता दें WTC पॉइंट्स टेबल पर टीम इंडिया के हालात बेहद ख़राब होते जा रहे हैं। टीम इंडिया का विनिंग परसेंटेज अब 50 से नीचे आ गया और हम पाकिस्तान से भी पीछे हो चुके हैं। हमसे आगे या कहें सबसे आगे सिर्फ एक ही टीम है, नाम है ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा साउथ अफ्रीका, उसके बाद
बाद है श्रीलंका जिसका 66% विनिंग परसेंटेज है, और नंबर 4 पर आती है कह सकते हैं पाकिस्तान टीम जिसके 50% विनिंग चांस है। हम 5वें पायदान पर हैं और यहाँ से अगर हम अब आगे नहीं बढ़ते तो कह सकते हैं हमारे लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा इस मुकाबले में हार के बाद टीम इंडिया पर एक बड़ा तंज सौरभ गांगुली ने कसा है। सौरभ गांगुली ने टीम को लेकर तो कुछ सीधे तौर पर नहीं कहा, उन्होंने गुवाहाटी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी की पिच कमाल की है, गुवाहाटी का स्टेडियम कमाल का है, और गुवाहाटी को पहला मैच कह सकते हैं डेब्यू तौर पर मिला था टेस्ट, वो भी कमाल का गुजरा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरी खबरों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।